अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब, स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ वकला रहनुमा और ख़वातीन व हज़रात, आज का ये जो इज्तिमा है इसमें बहुत से मुकर्रिरीन ने कई शायरों के अशार पेश किए हैं। ज़्यादातर मुकर्रिरीन ने साहिब लुधियानवी के अशार पेश किए हैं। मैं क्योंकि सहाफ़ी हूँ तो अपने एक ऐसे सहाफ़ी बुज़ुर्ग के एक शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ जिन्होंने जेल में बैठकर एक नज़्म कही थी, और उस नज़्म का एक शेर है, किस्से हजार इश्क के इजहार भी तो हो, किस्से हजार इश्क के इजहार भी तो हो, खबरें बहुत हैं शहर में अखबार भी तो हो। तो ये शेर है जनाब मिनहाज बरना साहब का, जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर थे। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब उनको जेल में डाला गया तो वहां पर उन्होंने ये बात की थी, और आज जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है, और आज के दौर में भी ये जो शेर है ये इस तरह से सच नजर आता है कि उस वक्त तो सिर्फ अखबार था, अब टीवी चैनल भी हैं। लेकिन आप देखेंगे कि रात को जब खबरनामा शुरू होगा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, तो यहाँ जो बहुत सी तकरीरें की गई हैं वो तकरीरें आपको वहां पर नजर नहीं आएंगी। हो सकता है एक छोटी मोटी खबर सुना दी जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो अली अहमद कुर्द साहब ने यहाँ पे तकरीर की है, जो शायद किसी टीवी चैनल में नहीं दिखाई गई होगी, उस तकरीर की बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम हो जाए। तो हम यहाँ पर आज इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, किसी अदारे के हम खिलाफ हैं, या किसी से जाती झगड़ा है। मुझे लतीफ़ आफरीदी साहब ने गाइडलाइन दी है, मैं उसके मुताबिक ही अपनी बात करूंगा। तो देखिए, मसला यह है कि आप सब लोग जो हैं, आप लॉयर्स हैं, आप लोग वकील हैं, आप सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलंबरदार हैं। आप में से मुझे बहुत से ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनको जब से मैंने सहाफत शुरू की है मैं देख रहा हूं कि आप वकालत भी कर रहे हैं और साथ साथ आपकी जद्दोजहद भी जारी है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मिशन था। आप उस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो जो कायदे-ए-आज़म का जो पेशा था वो भी वकील थे, आप भी वकील हैं। जो कायदे-ए-आज़म का मिशन था उस मिशन को आपने अपना मिशन बनाया हुआ है, तो इसलिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। वो क्या था मिशन? वो यही था ना, कानून की बालादस्ती और पुरअमन सियासी जद्दोजहद। तो इसलिए आप लोग यहां पर किसी के साथ जाती दुश्मनी के लिए इकट्ठे नहीं हुए। आपकी तकरीरों में जो कुछ गुस्सा तलखी नजर आती है तो उसकी एक बैकग्राउंड है। तो हम यहां पर सारे जो हैं कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें कहा जाता है जनाब कि जरा आप कुछ खामोशी इख्तियार करें, कुछ दिन के लिए चुप रहें, जरा मुल्क के हालात का ख्याल करें। पाकिस्तान इज फेसिंग मैनी डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस, तो जरा ख्याल करें। तो भाई, हम इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत हाल है, एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ लाकानूनियत है। तो कहा जाता है कि सहाफी जो है उसको गैर जानबदार होना चाहिए। मैं उस सहाफत पे यकीन नहीं रखता, इसलिए कि जहां पे एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ लाकानूनियत है, एक तरफ जमहूरियत है, दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप है, तो मैंने कानून के साथ खड़े होना है, मैंने जमहूरियत के साथ खड़े होना है। मैं इसमें गैर जानबदार नहीं हूं। इसकी एक वजह है, और इसकी वजह यह है कि मैंने जिस घर में जन्म लिया, मेरा बाप भी सहाफी, फिर मैंने जब सहाफत की तालीम हासिल की तो उसमें जो मुझे प्रेस हिस्ट्री पढ़ाई गई, वो प्रेस हिस्ट्री में कौन लोग थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो गैर जानबदार थे, तकरीरें करते थे, अखबार में कॉलम लिखते थे, गिरफ्तार हो जाते थे। अगर वो गैर जानबदार होते कभी गिरफ्तार ना होते। मैंने प्रेस हिस्ट्री में पढ़ा मौलाना जफर अली खान, बार बार उनका अखबार बंद होता था, बार बार गिरफ्तार होते थे। वो एक जो बरतानवी साम्राज्य था उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, तो वो गैर जानबदार नहीं थे। ये आपने हमें अपनी जो हमने पाकिस्तान में जो निसाब पढ़ा है एमए जर्नलिज्म में, जिसको अब एमए मैस कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें हमने शोरश कश्मीरी को पढ़ा है, मौलाना जफर अली खान को पढ़ा है, हमीद निजामी को पढ़ा है। कोई इनमें गैर जानबदार नहीं था, सारे जानबदार थे। उसमें कोई कायदे-ए-आज़म के साथ खड़ा था, कोई जो है वो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा था।
तो जब एक तरफ लाकानूनियत है और दूसरी तरफ कानून है, तो मैंने तो कानून के साथ खड़ा होना है। और अब तो मैं खुद बजाते खुद मैं एक ऐसी मिसाल बन गया हूं कि जब से मुझ पर पाबंदी लगी है, 3 हफ्ते होने वाले हैं, तो मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाता, लेकिन कहीं पे भी चला जाऊं लोग पूछते हैं जी की होया, ये की होया। मैंने कहा जी आपको नहीं पता की होया। मैं कहता हूं यार एक तकरीर की थी, वो असद अली तूर को मार पड़ी थी, उस पर मैंने तकरीर की थी, इसलिए मेरे पे पाबंदी लग गई। उन्होंने कहा पाबंदी लगी है, तकरीर तो आपने प्रेस क्लब के बाहर की थी, पाबंदी आपको टीवी चैनल पे लगा दी। अच्छा ये किसी कोर्ट का ऑर्डर है? मैं कहता हूं नहीं जी। ये पैमरा ने हुक्म दिया है? मैं कहता हूं नहीं जी। तो फिर पाबंदी कैसे लग गई? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अब ये क्या है? ये है लाकानूनियत कि आपने पाबंदी लगा दी, लेकिन उसका कोई रिटर्न ऑर्डर कहीं से नहीं है, किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो अब क्या हूं मैं? हामिद मीर इस वक्त क्या है? सेंसरशिप की एक चलती फिरती जीती जागती मिसाल। और मैं उस मिसाल के तौर पे जब आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे कहा जाएगा कि जरा ख्याल से बोलना। भाई ख्याल से बोलूंगा। यही कह रहा हूं कि भाई मैं आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता हूं। जो भी मेरे साथ करना है आइन और कानून के मुताबिक करो। और अगर आप सहाफियों को जो मार पड़ती है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मतीउल्लाह जान को अगवा किया जाता है, अबसार आलम को गोली मार दी जाती है, असद तूर के घर में घुस के उसको मारा जाता है, तो अगर हम ये मुतालबा करते हैं कि मुल्जमान को गिरफ्तार करो तो आप गिरफ्तार कर दें। आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते? गिरफ्तार जब मुल्जमान गिरफ्तार नहीं होते कहते हैं अच्छा वो लड़की के भाई ने मारा था। मैं उस सूरत में नहीं जाता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब 2007 का यहां बहुत जिक्र हुआ, 2007 की लॉयर्स मूवमेंट का यहां बहुत जिक्र हुआ, 2007 की लॉयर्स मूवमेंट में आपके पास सोशल मीडिया की ताकत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि यहां पे बताया गया कि महदूद वसाइल के बावजूद आप लोगों ने एक तहरीक चलाई और आपकी तहरीक ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की। तो आज तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब जो 2007 की जो बात होती है, तो किसी ने कहा कि इस वक्त हालात जो है वो मुशर्रफ के मार्शला से भी ज्यादा तशवीशनाक हैं। उस वक्त मेरे पे सिर्फ टीवी चैनल पर पाबंदी लगी थी, मैं अखबार में लिखता था। लेकिन अब कोई पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ नहीं है, जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है। मेरे पे टीवी पर भी पाबंदी है, अखबार में भी लिखने पर पाबंदी है। तो आप देख लें कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो लॉयर्स मूवमेंट के हामी थे। वो जब हम पर पाबंदी लगी तो जो PFUJ RIUJ जो है वो सड़कों पर हमारे शो कराया करती थी, वो वहां पर आते थे और ऐसे मुक्का लहरा के कहते थे अगर मैं वजीर आजम बन गया तो पाकिस्तान में सहाफत आजाद होगी। तो अब आप वजीर आजम बन चुके हैं और सेंसरशिप की जीती जागती मिसाल जो है वो आपसे मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान में सहाफियों पर जो पाबंदियां लग रही हैं, जो जुडिशरी और दीगर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। मुझे जो तकरीर मैंने की थी जिसकी वजह से पाबंदी लगी, उस तकरीर पर मेरे कुछ साथियों ने कहा कि यार उसमें आपका लहजा बड़ा तल्ख था, तो वो जो तल्खी है उस पर माजरत कर लो। तो जब नासिर जैदी साहब जिन्होंने जनरल ज़ियाउल्लाह के कोड़े खाए हुए हैं, जब उन जैसा बुजुर्ग मुझे कहेगा तो मैं इनकार तो नहीं कर सकता। मैंने कहा जी लहजे की तल्खी पे मैं माजरत कर लेता हूं। तो मुझे एक बुजुर्ग सहाफी ने यह कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा आपने ये साबित कर दिया है कि एक सिविलियन जो है वो सिर्फ अपने लहजे की तल्खी पे माजरत कर लेता है, लेकिन परवेज मुशर्रफ आइन भी तोड़ दे कभी माजरत नहीं करता। ये फर्क है। तो हमने आज यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है और आगे हमने जो भी करना है वो इस तरीके से करना है कि जो कायदे आज़म का रास्ता है हम उस रास्ते पर चलते रहें। और जो हबीब जालिब साहब ने कहा था फर्जी मुकदमात हैं, झूठी शहादतें, हम फिर भी लिख रहे हैं जुनू की हकायतें। तो ये जुनू की हकायतें हम लिखते रहेंगे। ये मैं कोई अफसानवी बात नहीं कर रहा। मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे जनाब कुछ महीनों के बाद दोबारा आप जियो पे बहाल कर दे, मैं फिर टीवी पे बैठा हूं और जो मैं पहले कर रहा था वो करता हूं। मैंने इस 10-15 दिन में बहुत कुछ सीखा है और मैं समझता हूं कि सिर्फ दोबारा रिस्टोर होके टीवी स्क्रीन पे जाके बैठ जाना मसले का हल नहीं है।
मसले का हल वो है जो यहां पे आज तकरीरों में बयान किया गया और जो आपकी रेजोल्यूशन में आएगा, वो है असल रास्ता। उस पर चलते हुए बेशक 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के लिए जो है ना हम पर पाबंदी रहे, हमें पाबंदी कबूल है, लेकिन एक दफा अब ये जो पाबंदियां आपने लगाई हैं, ये पाबंदियां हमने खत्म करवानी है। खासतौर पर ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो बिल लाया गया है, इस बिल के हवाले से बड़ी बात हुई है। इसमें 3 साल कैद के अलावा एक और भी चीज है, वो 2.5 करोड़ रुपए जुर्माने हैं। और इसके अलावा आप इस जो ट्रिब्यूनल होगा, मीडिया ट्रिब्यूनल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर है, ये हाई कोर्ट के अंडर नहीं है, जुडिशरी के अंडर नहीं है। और इसका जो फैसला होगा, जो सजा दी जाएगी, उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये ड्रैकोनियन लॉ से भी बढ़कर एक लॉ है, और इसलिए इस लॉ की मजामत करना सिर्फ सहाफियों का काम नहीं है, तमाम मकातब फिक्र का ये काम है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप 2007 में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक चलाकर और उसको शिकस्त दे सकते हैं, तो आज के जो हुक्मरान हैं, ये परवेज मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर हुक्मरान नहीं है। और अगर आपका इत्तेहाद कायम हो जाए और आप आज एक किसी चार्टर पर इत्तेफाक कर लें और उस पर अमल दरामद के लिए राजी हो जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। हम कायदे-आज़म के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत के दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। जब मैं यहाँ पे हाल में आया अफरीदी साहब, तो एक सीनियर वकील जो है वो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि आप भी तकरीर करेंगे। मैंने कहा जी अगर करने दी तो कर लो। तो कहते हैं मेरा ख्याल है कि करने देंगे आपको। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हैं अगर आप तकरीर करें तो यार वो आप पर जब 2007 में पाबंदी लगी थी ना, आप मुशर्रफ दौर में, तो उसमें आप रोड शोज किया करते थे, तो हर शो के आखिर में आप वो हबीब जालब साहब के कुछ अशार पढ़ा करते थे, वो आज जरूर पढ़ना। मैंने कहा जी वो क्यों पढ़ूं? कहते हैं यार वो लगता है कि उसमें कोई वो जादू मंत्र वाली बात थी, वो आप अशार पढ़ते थे तो जो हबीब जालब ने उन अशार के में जो पैगाम दिया था वो पूरा हो गया, वो बात सच साबित हो गई। तो इंशाल्लाह अब भी सच साबित होगी। तो मेरे बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्ग वकील यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं, आखिर में मैं हबीब जालब साहब के वो अशार पढ़ूंगा जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक के दौरान, जो वकीलों की तहरीक थी, सहाफियों की तहरीक थी, इंसानी हकूक के कारकुनों की तहरीक थी, उस तहरीक में हमने वो हबीब जालब साहब के अशार जगह जगह बार बार पढ़े और फिर उनको अपना एक नारा बनाया, और वो नारा सही साबित हुआ था। और वो अशार क्या थे? मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला, तू गरूब होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया।